हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 1 चैप्टर 8। आज हम अंग, अंग और अह की मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंग क्या होता है। अनुस्वार। तो अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब होता है ये वो भारत की हिंदी की लिपि का शब्द है, मात्रा है, जिसमें स्वर के बाद व्यंजन का इस्तेमाल होता है। और जब हम अंग बोल रहे हैं तो इसकी जो ध्वनि है वो हमारी नाक से निकल रही है। आगे हमारा आता है अनुनासिक। तो अनुनासिक एक वो हमारा हो गया जैसे कि अंग। तो इसमें जो स्वर है वो हमारी नाक और मुंह दोनों से निकल रहा है। आगे आता है विसर्ग। विसर्ग वो संधि और वो विसर्ग वो शब्द है, वो मात्राएं हैं जिसमें विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल उत्पन्न होता है, जैसे आहा। ठीक है, अब इनकी मात्राओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुस्वार, अंग की मात्रा। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब सबसे पहले हमने कौन सा शब्द पढ़ा और देखा? शंख। तो हमने क्या लिखा? श प्लस ये हो गई हमारी अंग की मात्रा प्लस ख। तो दिस इज शंख। हम इस तरीके से शंख लिखेंगे। अब हमारी अगली मात्रा क्या हुई? बंदर। तो जैसे ये हमारा हो गया ब न द र। हमने क्या लिखा है? बंदर। तो हम उसको कैसे करेंगे? ब प्लस न प्लस द प्लस र। हम इस तरीके से न की मात्रा लगाएंगे, अंग की मात्रा। अब शतरंज। तो श प्लस त प्लस र प्लस न प्लस ज। अब हम इन शब्दों को बोलना सीखेंगे जिसमें अंग की मात्राएं आती हैं, जैसे कि संग, रंग, भंग, गंग, डंका, शंका, डंडा, ठंडा, अंजन, मंजन, कंगन, चंदन, अंदर, बंदर, चंदर, सिंदूर, भयंकर, विभंजन, हनुमंत, रघुवंश। सबसे पहले हम देख रहे हैं ना, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है? अंदर। तो अ प्लस न प्लस द प्लस र। हम इस तरीके से हमने इसको लिखना सीखा। अब हम इसको वाक्य में इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। चंदन पतंग उड़ा, संजय अंगूर खा, कृष्ण ने कंस का वध किया। हम इस तरीके से वाक्य बना रहे हैं अंग की मात्रा का इस्तेमाल करके। गंगा पवित्र नदी है, कल मंगलवार था। मंगलवार में हमने न पर लगाया। संदीप में हमारा न, ये रहा अंग की मात्रा। संदीप और कंचन मंदिर गए। हमारा हमारा झंडा तिरंगा है। यानी झंडा में जो हमारे को न का स्वर सुनाई दे रहा है उसकी हम मात्रा इस तरीके से लगा रहे हैं। संजय चंदन के संग पतंग उड़ा, मंजू ने बंदर को कंकड़ मारा, बंदर अंगूर खा गया। अब हमें अंगूर में न की स्वर तो आ रहा है लेकिन वो न नहीं है, वो हमारी मात्रा अंगूर, अंग। तो अ प्लस न प्लस ग, अंग, अंगूर। ठीक है बच्चों, आगे दूसरी मात्रा पढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु, जो हमारी इस तरीके से लगाई जाती है, उसकी मात्रा पढ़ेंगे हम। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हमें ऊंट। ऊंट में जो हमारे अंग, नाक और मुंह दोनों से जिसका स्वर निकल रहा है, तो ये ऊंट। हमारे मुंह से भी इसका स्वर आ रहा है, नाक पे से भी इसका। तो ऊ प्लस चंद्रमा की मात्रा और प्लस ट, ऊट। ठीक है, ऐसी सांप। हमारे को आंख की आवाज तो आ रही है तो हमारे चंद्रमा बिंदु की मात्रा लगेगी। आंख, अंगूठी। ठीक है, अंगूठी में हमारा अंग की मात्रा ये लग गई, अंगूठी। अब हम इसे किस तरह लिखें? अ प्लस ग प्लस उ प्लस ठ प्लस ई, अंगूठी। अगर हम इससे ज्यादा तोड़ना चाहे, छोटा तोड़ना चाहे, तो अ प्लस ग, क्योंकि हमारी जो मेन मात्रा है जो हम इसे पढ़ रहे हैं, प्लस ग उ ठी। ठीक है, पढ़ते हैं अब इसे आगे।
अब हम इसको किस तरीके से वो करेंगे, पहले मात्रा पढ़ी हमने न की, अंग की, चंदन, ठीक है। अब हम इसे पढ़ेंगे आंख, हमें आ सुनाई दे रही है अंग की अह की मात्रा, लेकिन हम लिखेंगे कैसे से, चंद्रमा बिंदु की तरह। तो आंख, आंच, आंत, पूंछ, बांदी, चांदी, बासी, आंगरा, बाटना, पांचवा, मूछ, मांद, झांझर, मांगना, बास, खांड, जाच, खांजा, खांचा, सांप और ढांचा। इस तरीके से हमने उन शब्दों का हम इस्तेमाल करा कि हम जो ये अह की मात्रा ये हम किस तरीके से लगाएंगे। देखो चांद निकल गया, तो हमने चांद में चंद्रमा की मात्रा लगाई। जोकर अंगूठी पहने था, अंगूठी में हमने ये वाली मात्रा लगाई। मां ने चंदन, चंदन में हमें न की मात्रा, अंग की मात्रा, ये मांग आह की मात्रा, ठीक है। आंगन में बैठा है, अमर बांसुरी बजा रहा है। आंगीठी पर चाय बन रही है। हमें बस स्वर का, हमें सबसे पहले हमें स्वर पहचानना है। अंग, अहा, अड़ा का मतलब जो भी हम यूज करेंगे, अंग, अहा, जो भी हमारा यूज होना अह, सब कुछ हमें उसके स्वर से पता चल जाएगा कौन सी मात्रा लगेगी। अंगूठी पर चाय, अंगीठी पर चाय बन रही है। तांगा कुएं के पास रुका। आंचल की मां आंगन साफ कर रही है। यहाँ हंसना मना है। पांव धोकर आ, दांत साफ कर, मुंह धोकर, आंख में अंजन लगा, 5 घूंट पानी पी। अब हम अह की मात्रा पढ़ेंगे। अह जिसमें हम हमारी जो साउंड है वो स्वर और व्यंजन, स्वर या व्यंजन में से एंड में उसकी साउंड आती है, उसके हिसाब से हम ये 2 बिंदु की तरह मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़ते हैं हम इसे, देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हम आपको स्वर से ही पता चल जाएगा। अब इसका अंत में क्या है, नमः, प्रातः, दुख, दुख। आपको तो इसकी जो हमारी मात्रा है इससे पता चलेगी। तो न प्लस म प्लस ह, नमः। प्रातः, प्रा, प्र प्लस आ प्लस त प्लस ह, मतलब ये वाली बिंदु प्रातः, अह की साउंड, प्रातः। दुख, दुख, ठीक है। अब हम इसको पढ़ना सीखेंगे ताकि हमें इसकी मात्रा का और अच्छे से समझ में आए। नमः, पुनः, फलतः। हमने जैसे कि पीछे भी शब्द पढ़े, अब मैं तीनों का एक साथ पढ़ूंगी अंत में। अंतः, अधः, दुख, मूलतः, निस्वार्थ, संभवतः, निशेष, अक्षरक्षः, साधारणतः, निकपट, निसंदेह, वस्तुतः, वस्तुतः, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, हमने अह की इसमें आई आवाज, इसमें हमारा मांगता, इसमें हमें ऐसी आवाज आ रही है। मंगल, न के ऊपर आवाज आ रही है। तो हमें स्वरों की ध्वनि से हम इनकी मात्राएं पहचान सकते हैं। पढ़ते हैं इनको किस तरीके से हम वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज प्रातः 6 बजे उठो। राम प्रायः सैर को जाता है। इस पाठ को पुनः पढ़ो। दुख में हरि का भजन करो। मोहन अंतः, अब इसमें हमने दोनों अंतः, हमने ह इसकी भी मात्रा अंतः, करण में से दुखी रहता है। नि सहाय की सहायता करो। दुस्साहस कभी मत करो। क्रमशः सुधार करो। गौरव मूलतः दिल्ली का रहने वाला है। तो हमें इसमें जो मात्राएं हमारी इस्तेमाल हो रही है, अंग, अह, अढ़, इसकी हमें वो उनकी स्वर से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी मात्राएं लगेंगी। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।